नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे जनवरी के महत्वपूर्ण उन दिवसों के बारे में जो देखेंगे। आप किसी भी पेपर में आपके दिवस से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम आज इसके अंतर्गत जनवरी माह में कितने दिवस पड़ते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं, कौन आपसे पूछ सकता है और उससे जुड़े हुए फैक्ट क्या हैं, क्यों उसी दिन में मनाया जाता है, तो ये सब सारा हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे जनवरी माह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन सा दिवस कब मनाया जाता है जनवरी में। तो सबसे पहले अगर जनवरी की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे आपका पहला दिवस आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि लुइस ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है 4 जनवरी को ही। तो अगर इसके फैक्ट में जाएंगे तो इसमें ये इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन आप देखेंगे लुइस ब्रेल जो फ्रांस के निवासी थे उनका जन्म हुआ था। वो जन्म से ही अंधे थे। उनका जन्म 4 जनवरी आप देखेंगे 1809 में हुआ था। तो उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की थी जिसके लिए मनाया जाता है, तो आप देखेंगे अंधे लोगों के लिए जो पढ़ने लिखने के लिए प्रणाली विकसित की थी, तो इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पे आपका ये लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके दिवसों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आप अगर फैक्ट उसको पता रहेगा तो आपके ध्यान में आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए हम सारे दिवसों को फैक्ट के हिसाब से बताएंगे कि आपको याद करने में आसानी होगा। तो आइए वही अगला बात करें, 9 जनवरी की बात की जाए तो 9 जनवरी इसमें आप देखेंगे भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये सवाल उठता है। तो इसमें अगर बात की जाए तो आप देखेंगे महात्मा गांधी जो हमारे बापू थे भारत के, तो देखेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस इसी दिन आए थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो उनके वापस आने की खुशी में आप देखेंगे 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि 9 जनवरी जब 1915 को वापस आए थे तो फिर दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, तो वो आपको बता दें, आप याद रखेंगे 1853 में गांधी जी आपके दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आइए आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है 10 जनवरी। 10 जनवरी तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो इसमें आप देखेंगे इसका रीज़न ये है कि हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार हो, पूरे विश्व में हिंदी भाषा को लोग जाने, तो इसके लिए आप देखेंगे हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार आप देखेंगे इसका आयोजन कब हुआ था, तो पहली बार इसका आयोजन आप देखेंगे 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। तो तभी से आपका 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप ये भी बात ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपको फैक्ट याद रहेगा, फैक्ट आपको पता रहेगा, तो आप आसानी से उसको कर जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि दिवसों में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो आइए वही अगले दिवस की बात करें तो 12 जनवरी। 12 जनवरी देखेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप देखेंगे जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनका जन्म इसी दिन हुआ था 12 जनवरी को, तो इसलिए ये मनाया जाता है। तो पहली बार अगर बात की जाए तो 12 जनवरी 1984 को पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। तो उसके बाद से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आपके विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तो इसीलिए 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे बात करें तो आगे देखेंगे 15 जनवरी थल सेना दिवस। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, प्रश्न ये उठता है। तो सबसे पहले इसमें आप ये देख लीजिए 15 जनवरी 1949 को पहली बार थल सेना दिवस आपका मनाया गया था। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, अगर पूछ दे कि पहली बार थल सेना दिवस कब मनाया गया था, तो आपका 15 जनवरी 1949 को मनाया गया था। तो सबसे पहले बात करें तो जो पहला थल सेना दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि के एम करियप्पा
जो पहले थल सेना के प्रमुख कमांडर थे, तो उन्होंने इसी दिन अपना पदभार ग्रहण किया था 15 जनवरी 1949 को। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आप देखेंगे 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, अगर फैक्ट पता रहेगा तो आप आसानी से कर जाएंगे प्रश्न को। वही आइए आगे बात करें 25 जनवरी की। तो 25 जनवरी को 2 दिवस आपके मनाए जाते हैं, एक भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और एक भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय पर्यटन दिवस मनाने का ये उद्देश्य होता है कि भारत में जो पर्यटन के स्थान है, पर्यटन का स्थल है, उनका प्रचार प्रसार हो कि लोग उसे देखने के लिए आए। भारत में यहाँ ये पर्यटन स्थल है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वही मतदान दिवस मनाया जाता है इसी दिन। तो उसमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो युवाओं की मतदान जो होती है, तो मतदाता में मतदान करने में भारतीय युवाओं की सहभागिता के लिए, जागरूकता के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग ने इसकी स्थापना की थी और जाके 2011 में इसे राष्ट्रीय तिथि के रूप में घोषित कर दिया गया और तब से ये मनाया जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही आगे बात की जाए 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और फिर राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस के बारे में तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को इसी दिन हमारा अपना संविधान लगा था, जो आपका 1935 अधिनियम था, उसको हटा के इस दिन अपना संविधान लगा था। तो इसलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही राष्ट्रीय सीमा शुल्क की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे 26 जनवरी 1952 को पहली बार ये मनाया गया था, तो तब से ये मनाया जाता है। और अगर यही इसका मुख्यालय की बात की जाए कि आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका ब्रुसेल्स में मुख्यालय है, जो बेल्जियम में आपका पड़ता है। और इसमें अगर पूछ दें कि कितने देश आते हैं तो आपके 180 देश आते हैं। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वही आगे इसमें बात करें, अगले की बात करें तो 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को देखेंगे शहीद दिवस और कुष्ठ निवारक दिवस दोनों मनाया जाता है। तो शहीद दिवस मनाया जाता है इसलिए, इसका शहीद दिवस मनाने का फैक्ट जान लीजिए। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने इसी दिन की थी। तो तब भी से गांधी जी के मरण उपरांत शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन कुष्ठ निवारक दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ के प्रति भारतीय लोगों को जागरूक करने के लिए कुष्ठ दिवस निवारक के रूप में मनाया जाता है कि कुष्ठ रोग से बचने के उपाय बताया जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसलिए 30 जनवरी को कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे जनवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिवस जो देखेंगे आपके पेपरों में बार बार पूछते हैं। तो अगर आप इस फैक्ट के साथ अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप भूलेंगे नहीं, आपको ध्यान में रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।